नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 20वें रोज की अहम तरीन खबरें भी सामने आ चुकी हैं, जिनके मुताबिक जारी जंग के 20वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज़रबाईजान की फौज ना सिर्फ आर्मीनिया में घुस गई है, बल्कि आज़री फौज ने आर्मीनिया के घर में घुसकर आर्मीनिया के फौजियों को तख्ते मश्क बना डाला है। आज़रबाईजानी आर्मी की कामयाबी पर आज़रबाईजान के सदर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज़रबाईजान को आर्मीनिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। इसलिए मैं ऐलान करके दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हम मर तो सकते हैं, पर अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बरक्स आर्मीनिया की वजारत दिफा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आर्मीनियाई फौज ने आज़रबाईजान का एक और लड़ाका त्यारा मार गिराया है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने आज़रबाईजान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आज़रबाईजान ने ऐसे अस्पतालों को निशाना बनाया जहां पर जख्मी अफराद जेरे इलाज है, लिहाजा हम भी कार्रवाई जारी रखेंगे। खबर यह भी है कि तुर्की ने आर्मीनिया पर फैसला कुन वार करने के लिए आज़रबाईजान को पहले से 6 गुना ज्यादा असलहा पहुंचा दिया है। जंग के 20वें रोज सामने आने वाली एक और बड़ी पेशरफ्त के मुताबिक बताया जा रहा है कि आखिरकार तुर्की और रूस भी आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ तुर्की ने रूस को 2 टोक पैगाम पहुंचाया कि अगर आर्मीनिया जंगबंदी चाहता है तो आज़रबाईजान के इलाकों से निकल जाए, जिसके बरक्स रूस के वज़ीर ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि रूस आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान के लिए तुर्की की अस्करी सपोर्ट की मुखालफत करता है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जारी जंग के हवाले से रजब तैयब उर्दगान से अपनी तशवीश का इजहार कर दिया है। अंदर की खबरों के मुताबिक अमरीका, स्वीडन और शाम भी जंग में कूद पड़े हैं। इससे कबल कि मैं आप लोगों को जंग के 20वें दिन तक फतह होने वाले इलाकों की तादाद, इस दौरान होने वाली तबाही, दोनों मुल्कों के मारे जाने वाले फौजियों की तादाद, तबाह होने वाली जंगी तनसीबात और तबाह होने वाले जंगी हथियारों के आदाद व शुमार बताऊं, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में होने वाले हमलों की शिद्दत कम होने की बजाय हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद तेज होती जा रही है, जिसका वाज़े सबूत जारी जंग के 20वें रोज सामने आने वाली सबसे बड़ी खबर से भी मिलता है। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज़री फौज ने आर्मीनिया के घर में घुसकर आर्मीनिया पर हमला कर दिया है। इस हमले के दौरान आर्मीनिया की अस्करी तनसीबात को तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में आर्मीनिया की फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर आर्मीनिया के हमले के बाद आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनिया के इलाकों में घुसकर जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी अस्करी तनसीबात को पलक झपकते ही तबाह कर दिया, जहां से आज़रबाईजान के शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था। इस खबर पर सच्चाई की मोहर उस वक्त सब्त हुई जब आर्मीनिया ने न सिर्फ उस हमले की तस्दीक की, बल्कि इसमें होने वाले भारी नुकसान का एतराफ भी किया। आर्मीनिया ने एतराफ करते हुए कहा कि अब तक 525 फौजी और 25 शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि भारी तादाद में हथियार तबाह हो चुके हैं। इस कामयाब कार्रवाई पर गुफ्तगू करते हुए आज़रबाईजान के सदर ने ऐलान करते हुए कहा कि हमारी फौज ने अब तक की बड़ी कामयाबी समेटते हुए मजीद 8 देहात आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिए हैं, जिसके बाद आज़ाद करवाए जाने वाले इलाकों की तादाद बढ़कर तकरीबन 40 तक जा पहुंची है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि उन्होंने ट्विटर पर नारा लिखते हुए ट्वीट किया, जिसमें यह लिखा गया कि आज़रबाईजान अफवाज जिंदाबाद, नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान का है। इसके अलावा उन्होंने नगोर्नो काराबाख के बड़े शहर जिब्रील पर कंट्रोल हासिल करने का भी ऐलान किया, जिसके बाद आज़रबाईजान की फौज का पलड़ा मजीद भारी हो गया है, जिसका वाज़े सबूत शाया होने वाली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और दिफाई माहिरीन के तजिए से भी मिलता है, जिनमें इस बात का एतराफ़ किया गया है कि जारी जंग में आज़रबाईजान का पलड़ा भारी है। इसके बरक्स आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा कि जारी जंग के 20वें रोज आर्मीनियाई फौज ने आज़रबाईजान का एक और रूसी साख्ता लड़ाका त्यारा मार गिराया है, जिसका नाम Su-25 है। इस दौरान उन्होंने ये दावा भी किया कि तमाम वो इलाके जहां पर आज़रबाईजान की फौज की जानिब से हमले किए जा रहे थे, वहां पर जवाबी हमले किए गए हैं, और इस दौरान न सिर्फ आज़रबाईजान के 350 फौजियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, बल्कि आज़रबाईजान के लड़ाका त्यारों के अलावा जंगी ड्रोन्स को भी तबाह किया गया। उन्होंने आज़रबाईजान पर इल्जाम लगाया कि बुखलाहट का शिकार हो जाने पर आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ऐसे अस्पतालों को बुरी तरह निशाना बनाया जिनमें जख्मी अफराद जेरे इलाज हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरान एक 14 साल बच्चा ड्रोन हमले में शदीद जख्मी हुआ।
آرمینیا کی وزارت دفاع نے ایک لسٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ اب تک آرمینیائی فوج نے آذربائیجان کے 176 جنگی ڈرونز، 16 ہیلی کاپٹرز، 19 لڑاکا طیارے، 541 بختر بند گاڑیاں، 4 آرٹلری سسٹم، 10 آرمی کی گاڑیاں اور 4 راکٹ لانچر سسٹم تباہ کیے ہیں۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے آذربائیجان کے وزارت دفاع نے بیان جاری کیا کہ آرمینیا کی جانب سے یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے آذربائیجان کا Su-25 جنگی طیارہ مار گرایا ہے سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ آرمینیا جان بوجھ کر اپنی شکست کو چھپانے کے لیے غلط معلومات میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم آرمینیا کے ہر جھوٹ کو ہر پلیٹ فارم پر بے نقاب کرتے رہیں گے۔ در حقیقت آرمینیا آذربائیجان کے شہریوں کو بیلسٹک میزائل اور گولہ بارود سے بری طرح نشانہ بنا رہا ہے، مگر اس مشکل صورتحال میں بھی حوصلہ نہ ہارنے پر آذربائیجان کی عوام کو داد دینا پڑے گی، کیونکہ آذربائیجان کی عوام نے دنیا کو باور کروانے کے لیے پیغام جاری کیا کہ ہم اپنی سرزمین کے لیے مر تو جائیں گے، پر ہم مرنے کے بعد بھی اپنی زمین کا 1 انچ بھی دشمن کو نہیں دیں گے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ روز جاری جنگ کے حوالے سے ایک اور خبر سامنے آئی۔ اس خبر کے مطابق روس اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے درمیان رابطے شروع ہو گئے ہیں، جن کا مقصد نگورنو کاراباخ کے علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کا مستقل حل نکالنا ہے۔ اس دوران طیب اردگان نے روسی صدر کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے واضح کیا کہ آرمینیا نگورنو کاراباخ پر اپنے 30 سالہ قبضے کو مستقل شکل دینا چاہتا ہے، جو ناقابل قبول ہے، مگر ہم اس مسئلے کا پائیدار اور مستقل حل چاہتے ہیں۔ جبکہ ترکی کے وزیر خارجہ نے روس کو پیغام پہنچایا کہ جنگ بندی تب ہی ممکن ہے کہ جب آرمینیا نگورنو کاراباخ کے علاقوں سے اپنی افواج کو فوراً واپس بلا لے اور حملوں کا سلسلہ بند کر کے کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کر لے۔ دوسری جانب روسی صدر نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں مشرق وسطیٰ سے آنے والے جنگجوؤں کی شرکت پر تشویش کرتے ہیں۔ یوں مذاکرات کرنے کی کوشش میں ترکی اور روس خود آمنے سامنے آ چکے ہیں، جس کے بعد ترکی نے آرمینیا پر فیصلہ کن وار کرنے کے لیے آذربائیجان کو بھیجے جانے والے اسلحے میں 6 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس نے ترکی کی مداخلت پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، مگر اب امریکہ نے بھی میدان میں آتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا دباؤ بڑھا دیا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ امریکہ کے کہنے سے فوراً جنگ بند ہو جائے گی قبل از وقت ہے، کیونکہ کشیدہ صورتحال اور زمینی حقائق کسی اور ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔